जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले जो है 5 तक हम लोग कर लिए थे, तो अब हम लोग 6 से करेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 6 करते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, तो हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये जैसे आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अब जो है ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और कोण ए यानी ये आपका बी हो गया, कोण ए और कोण बी, और ये सी हो गया। ठीक है, तो हमको जो सिद्ध करना है, प्रूफ क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं कोण ए के लिए। कोण ए के लिए अगर देखें, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब आधार और कर्ण। तो कोण ए के लिए देखिएगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कोण ए के लिए BC हमारा लंब हो गया, BC, और आधार, आधार कहें तो AC। ठीक है, AC आधार हो गया, और कर्ण हमारा ये वाला AB, AB कर्ण हो गया। तो कोण ए के लिए हमारा लंब आधार और कर्ण ये हो जाएगा। उसी तरह कोण बी के लिए अगर कहें, कोण बी के लिए, ठीक है, तो यहाँ कोण बी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आधार हमारा क्या होगा, आधार लंब और कर्ण। ठीक है, तो आधार कहें तो ये देखिए, ये कोण बी यहाँ बन रहा है, कोण बी के लिए आधार लंब और कर्ण। तो कोण बी हमारा इस पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, इसके सामने वाली लंब हो जाएगी, तो ये AC हो जाएगा। ठीक है, आधार आपका ये BC हो जाएगा, और कर्ण AB, AB हमारा कर्ण हो गया। तो कॉस दिया हुआ है, कॉस A बराबर कॉस B। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, कॉस A बराबर कॉस B। तो कॉस A इसमें क्या हो जाएगा, इस एंगल से, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, तो AC बटा AB हो जाएगा, AB बराबर कॉस B के लिए, कॉस B के लिए आधार हमारा BC हो जाएगा, तो BC बटा AB। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं के कोण जो हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं, त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा,
कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब हम लोग जो है पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो आप देख लीजिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो बटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो कॉट थीटा बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, 7/8। तो 7/8 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये करने पे आपका आ जाएगा 49/64। 7 को स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, और 8 को स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। एकदम सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला आपका है कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो आसान है, कॉट का जो 7/8 दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर, उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 49/64। स्क्वायर करने पे यही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो 3 कॉट ए बराबर आपका दिया हुआ है 4। ठीक है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो कॉट ए बराबर 4/3 कहने का मतलब कि ये बी बाई पी है। ठीक है, तो बी आपका कितना दिया हुआ है, पी आपका है 3, बी आपका है 4। तो इससे हम लोग एच निकाल लेंगे। तो इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एच बराबर √p² प्लस b², ये हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, और ये जोड़ने पे 25 हो जाएगा बराबर 5। तो h बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है, h बराबर हमारा 5 आ गया। तो अब हम लोग इसमें हमको ज़रूरत क्या क्या पड़ेगा, साइन का, कॉस का और ये टैन का। तो हम लोग निकाल लेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर, तो ये आपका हो जाएगा p/h, p/h बराबर p हमारा कितना है 3, h हमारा 5 है, ये हो गया। उसी तरह से कॉस ए बराबर निकाल लेंगे। तो कॉस ए हमारा हो जाएगा b/h, तो b हमारा 4 है, h हमारा 5 है। उसी तरह से टैन ए बराबर निकाल लेंगे,
तो P बटा B हो जाएगा। तो P हमारा 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब ये साइन कॉस tan आ गया। तो अब हमको जो सिद्ध करना है ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो पहले हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan बराबर 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 आ जाएगा बटा 1 प्लस 9/16 आएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारा 16 हो गया। तो 16 माइनस 9 और इधर भी ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। एलसीएम यहाँ हमने ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद 16, 16 एकम 16 और ये 9, उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। एलसीएम आप लोग लेना जानते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7/16 और ये 25/16। ठीक है, तो ये जब कन्वर्ट होगा तो 7/16 और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 16/25 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। तो बराबर कितना बचा, 7/25। तो LHS हमारा कितना आ गया, 7/25। LHS 7/25 आ गया। अब हम लोग एक पार्ट जो और है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक पार्ट और कहें तो ये वाला आपको देना है, ये वाला यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो RHS से हम लोग चलते हैं। RHS हमारा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर हमारा कितना है, कॉस 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, यही है। इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16/25 माइनस 9/25, ये हो जाएगा। इसको हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो ये 25 आ जाएगा और ये 25 से 25 कटने के बाद ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर जब ये माइनस होगा तो 7/25 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/25, ये देखिए ये 7/25 हमारा ये RHS आ गया और LHS भी मेरा क्या था, 7/25, यहाँ 7/25 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, RHS बराबर LHS, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सॉल्व होता है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और tan A बराबर जो है 1/√3 दिया हुआ है, तो ये मान आपको ज्ञात करना है। जैसे आप एक फिगर पहले बना लीजिए, ये आपका हो गया कोण B आपका समकोण है। ठीक है, तो C हो गया। tan A बराबर कितना दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3 कहें तो P/B। A के हिसाब से अगर बनेगा तो हमारा P ये वाला हो जाएगा, यानी 1 ये है और √3 ये है। ठीक है, तो हम पहले AC निकाल लेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √ इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर
ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 + 3 4, 4 का वर्गमूल 2, तो ये हमारा आ गया 2। अब हमको सॉल्व क्या करना है? सॉल्व जो करना है पहला नंबर में sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये हमको सॉल्व करना है। तो sin A जो है यानी यहाँ से बन रहा है तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण कहें तो पहले हम लोग लिख लें, लंब हमारा क्या हो जाएगा BC बटा AC, ठीक है, इंटू में cos C, यानी अब C पे बन रहा है तो इससे हमारा आधार क्या हो जाएगा BC बटा AC प्लस cos A, अब यहाँ से cos बन रहा है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा AB, cos होता है आधार बटा कर्ण, तो AB बटा AC इंटू साइन C, तो साइन C, तो अब साइन जो है C पे बन रहा है तो इसका लंब ये हो जाएगा, तो AB बटा AC, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, BC बराबर 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर 1/4 हो गया प्लस √3 से √3 होगा तो 3/4 हो जाएगा। इसको हम लोग LCM ले लेंगे, 4, 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 4/4, तो ये कैंसिल हो गया, बराबर 1 आपका आंसर आ गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप देख सकते हैं केवल जो कोण बन रहा है उस कोण के आधार पे आप लंब और आधार निकाल लीजिए, कर्ण आपका बराबर रहता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट 2 उस पे। तो पार्ट 2 आपका है cos A इंटू cos C। आप यहाँ देख सकते हैं आपका ये है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो यहाँ हम लिख देते हैं cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो आप अगर इससे निकालेंगे यहाँ से तो cos A आपका यहाँ बनेगा तो AB बटा AC हो जाएगा, ठीक है, और cos C निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा BC बटा AC, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं AB बटा AC इंटू BC बटा AC माइनस साइन के लिए उसी तरह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा BC बटा AC इंटू AB बटा AC। अब वैल्यू इसका पुट करना है तो BC हमारा AB कितना था √3 था, AB √3/2 इंटू BC हमारा 1/2 था, ठीक है, माइनस BC 1/2 इंटू AB √3/2, ये था आपका। तो आप देख सकते हैं ये √3/2 हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, गुना होने पे माइनस √3/4। अब देख लीजिए ये माइनस में ये प्लस में, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, बराबर कितना बचेगा 0। ये आपका आंसर हो गया। तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, जो एंगल बन रहा है वहाँ देखना है कि एंगल किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है सी पे बन रहा है। अगर ए पे बनेगा तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, सी पे बनेगा तो सी के सामने वाली भुजा
लंब होगी, उससे के साथ जो संलग्न भुजा होगी वो आधार होगी, तो उस पे आप कॉस और साइन का मान पुट कर सकते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी जो है, जिसका कोण क्यू जो है वो समकोण है और दिया हुआ है पी क्यू माइनस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। यहाँ जो है पी क्यू प्लस क्यू आर है। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे। ये आपका त्रिभुज हो गया, यहाँ Q जो है आपका समकोण है, तो पी क्यू आर हो गया। आपका दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका हल अगर देखें तो पी क्यू बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम पी आर निकाल लेंगे, पी क्यू आपका दिया हुआ है, पी आर अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, तो पी क्यू प्लस क्यू आर दिया हुआ है। जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये पी आर प्लस क्यू आर है। ठीक है, पी आर यानी ये प्लस क्यू आर, ये दोनों का जो माप है, वैल्यू है, वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ मैं पी आर कर देता हूँ, तो पी आर बराबर निकालेंगे तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब इससे हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस के हिसाब से। तो अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस पे। ठीक है, पाइथागोरस से, तो अगर पाइथागोरस के हिसाब से चलें तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर जो है हमने दे दिया, हमारा कितना आ गया, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया और क्यू आर जो है ये एक हमारा पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया। इसके बाद अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो a माइनस बी के फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये 625 आ जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, इतना आ जाएगा। इसको करने के बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए, ये प्लस में होगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्यू आर से ये क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 इधर बच गया, तो ये इसको हम लोग एक साइड कर देंगे, तो ये 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर हो जाएगा। जब ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर ये यहाँ बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर, तो इसलिए क्यू आर बराबर हमारा क्या बचेगा, 600 बटा 50, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 पचे 60, इसलिए क्यू आर बराबर हमारा कितना हो गया, 12। क्यू आर बराबर हमारा 12 आ गया
और पी क्यू बराबर हमारा 5 दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये क्यू आर हमारा 12 आ गया। तो इससे हमारा हम निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू। ठीक है, तो जब क्यू आर 12 आ गया तो आपका दिया हुआ था पी क्यू, ये जो है पी आर प्लस क्यू आर, देख लीजिए, इसलिए दिया हुआ था क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो ये वैल्यू हमारा पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। तो ये हमारा 25 माइनस 12 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और क्यू आर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना आ गया, 13। तो इससे हम लोग साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकाल सकते हैं। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पी की बात करें तो पी यहाँ एंगल बनाएगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी। ठीक है, आधार ये हो जाएगी, यानी लंब क्यू आर हो जाएगा, आधार पी क्यू हो जाएगा। तो इससे हम लोग साइन पी, तो साइन पी क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या था, क्यू आर, क्यू आर बटा जो है पी आर, कर्ण पी आर। तो क्यू आर हमारा कितना है, यहाँ आप देख लीजिए, हाँ यहीं पे है, क्यू आर हमारा 12 है, तो ये हो जाएगा 12 बटा 13, पी आर 13 है। उसी तरह से कॉस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस जो है वो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू बटा पी आर, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, 5 हो जाएगा उस केस में, तो 5 बटा 13। और टेन पी बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना है, क्यू आर। ठीक है, बटा में आपका क्या आ जाएगा, पी क्यू। ठीक है, लंब बटा आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 12 बटा 5। तो इस तरह से आप इसका आपका सॉल्यूशन मिल गया है। एक बार आप देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी इसका और इसका दोनों का योग जो है वो 25 है। तो हमने ये निकाल लिया, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। उसके बाद पाइथागोरस लगा दिया। ठीक है, पाइथागोरस लगाने के बाद जो सॉल्यूशन आया, क्यू आर बराबर हमारा 12 आ गया। तो ये हम इससे पी आर निकाल लिए, 25 माइनस क्यू आर करके 13। तो हमारा ये पी क्यू, क्यू आर और पी आर का वैल्यू आ गया। उससे साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान हमारा निकल गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर है उस पे चल। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या सत्य कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि tan जो है 45 के बाद उसका मान बढ़ते चला जाता है। tan 45 1 होता है, उसके बाद तो आगे ही बढ़ेगा। तो ये आपका असत्य हो गया। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं 2 नंबर जो है, कोण ए के लिए सभी कोण ए के लिए किसी मान से के बराबर 12/5 होता है या नहीं। तो ये आपका सत्य है, यानी 12/5 होता है। उसके बाद कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो कॉस ए जो है कॉसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं, यानी ये असत्य है। ए तो कोण के लिए प्रयुक्त होता है। तो अगला है, लास्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ण जो है कभी छोटा नहीं होगा। कर्ण जो है लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। तो ये आपका सत्य है। तो इस तरह से आपका 8.1 जो है वो समाप्त होता है।
अब हम आगे करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप आपका इस नंबर पे है, आप इस नंबर पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी औरों के पास पहुंच सके। जय हिंद।